अगर आप 10th क्लास के स्टूडेंट हो, 9th क्लास के स्टूडेंट हो, महाराष्ट्र बोर्ड के स्टूडेंट हो, सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट हो, सभी लोग इस वीडियो को फॉलो कर सकते हैं। और इस वीडियो में जो चीजें मैं सॉल्व करा रहा हूं भाई, आपके पेपर में आया हुआ पार्ट है। ये वीडियो मैं हमेशा नए पैटर्न से, नए तरीके से बनाता हूं और सबको मैं बता देना चाहता हूं कि अगर आप ये सब चीजों को अच्छे से फॉलो करोगे तो अपने पेपर में आप बहुत अच्छे मार्क्स ला सकते हो। मैंने बहुत सारे रिजल्ट्स दिए हैं ऑलरेडी, आप मेरे रिजल्ट्स के बारे में पता कर सकते हो। अब मैं आपको यह बोलना चाहता हूं, पर उसके पहले मेरा एक आपसे रिक्वेस्ट है। ये हमारा चैनल है दोस्तों, गिरी ट्यूटोरियल, जो चैनल आप देख रहे हो इसको आप फटाफट सब्सक्राइब कर दो। इस पे 6,27,000 के सब्सक्राइबर दिखाई दे रहा है। ऐसे हमारे बहुत सारे चैनल्स हैं। अगर आप देखोगे प्रदीप गिरी 11th-12th एकेडमी, जो 11th-12th का इंजीनियरिंग का हमारा ऑल ओवर इंडिया नंबर 1 चैनल है प्रदीप गिरी एकेडमी। डिप्लोमा भी उसी के ऊपर आता है। हमारा बीएससी का चैनल है। बस अब यहाँ पे मैं कैसे यहाँ पे मराठी लैंग्वेज पढ़ा रहा हूँ, लैंग्वेजेस पढ़ा रहा हूँ, तो बहुत लोगों को क्या लगेगा मैं लैंग्वेजेस टीचर हूँ। गाइज मुझे ये इसलिए अच्छे से पढ़ाने आता, मेरा मेन सब्जेक्ट मैथ और साइंस है, कि मैं अपने टाइम पे बहुत अच्छे से पढ़ाई किया था। आप मेरे रिजल्ट का पता कर सकते हो, आप में से भी, और मैंने कितने सारे टॉपर्स दिए हैं दोस्तों। तो मैं चाहता हूं कि और जो मैं कराता हूं पेपर में वैसे ही क्वेश्चंस आते हैं। विथ प्रूफ वीडियो भी मैंने बनाया है, लाइव सेक्शन में आप देख सकते हो। 1-2 दिन में शॉर्ट्स वीडियो भी मैं अपलोड करके विथ प्रूफ दिखा दूंगा मैं आपको। लाइना जी प्लीज इसको बंद कर दो। अब देखो दोस्तों, यहां पे बच्चों को 2-3 चीजें नहीं समझ में आती है, तो मैं सबसे पहले आपको बताऊं कि पत्र लेखन हमेशा 3 तरह के होते हैं जो हमारे पेपर में आते हैं। एक होता है दोस्तों मांगनी, दूसरा होता है विनंती, तीसरा होता है अभिनंदन। अब आपको यह भी पता होना चाहिए कौन सा लेटर आपको अटेम्प्ट करना है। आपको यह लेटर कभी भी अटेम्प्ट नहीं करना है। हाँ, अगर आपके पास ऑप्शन नहीं है तो आपको करना ही पड़ेगा। पर हमेशा पेपर में 2 ऑप्शन आते हैं, ये नहीं तो ये आएगा, ये नहीं तो ये आएगा, और अगर ये नहीं तो ये आएगा। तो ये दोनों में से आप कोई भी अटेंड कर सकते हो। अगर ये दोनों आया तो ये करना, अगर ये दोनों आया तो ये करना, तो ये में से ये दोनों आया तो ये अटेंड करना। मतलब मांगनी और विनंती में से तो कोई भी कर सकते हो। अब इसका एक प्रॉपर फॉर्मेट है दोस्तों। देखो यहां पे अगर आप आते हो, देखो विनंती पत्र अगर आप लिखते हो, जैसे इस बार अगर मैं विनंती पत्र को बताऊं तो विनंती पत्र में सबसे पहले हम दिनांक लिखते हैं। अब दिनांक में भी एक चीज बहुत मायने रखती है दोस्तों, कि जो आप डेट यहां पे मेंशन करते हो वो आपका जो डेट है दोस्तों वो प्रॉपर फॉर्म में, और आपको कैसे, अगर आपने ऐसा डेट लिखा, जैसे अगर समझो किसी ने ऐसा लिख दिया यहां पे, हाँ यहां पे ऐसा लिखा और यहां पे ऐसा लिखा, उसको मार्क्स नहीं मिलेगा दोस्तों। आपको यहां पे जो डेट है दोस्तों इस तरह से लिखना होगा, ऐसा आपको लिखना होगा दोस्तों। यहां पे अगर ऐसा डेट अगर आप लिखोगे तो आपको मार्क्स मिलेगा। अब ये होने के बाद ठीक है सर, ये तो समझ में आया। दूसरी चीज दोस्तों, जैसे ही डेट होगा उसके बाद आपको 1 लाइन गैप करना है और वहां पे प्रति लिखना है। अब प्रति के बाद जो एड्रेस है दोस्तों उसके पहले आपको माननीय लिखना है, ये सब ध्यान रखना, माननीय। अब माननीय के बाद हमेशा दोस्तों हम जिसको लेटर भेजते हैं उसका एड्रेस लिखते हैं। तो मतलब ये कैसे, इसका भी एक हिंट वर्ड मैं आपको दे दे रहा हूं मराठी के लिए। जहां पे संपर्क लिखा होगा ना, संपर्क, क्वेश्चन पेपर में वही वाला एड्रेस यहाँ पे लिखना है। यहाँ पे उसका ईमेल आईडी भी मेंशन होगा, वो ईमेल आईडी भी आप लिख दो नीचे। एंड देन दोस्तों इसके बाद आपको विषय लिखना है, और विषय भी दोस्तों हमेशा हमारे क्वेश्चन पेपर में दिया ही रहता है, अलग से कुछ लिखने की जरूरत नहीं, वहीं से कॉपी करके लिखना है। अब देन दोस्तों इसके बाद महोदय, कभी कभी बहुत सारे लोग आपके टीचर्स बोलेंगे, यहाँ पे 1 लाइन गैप करके आपके टीचर्स बोलेंगे सप्रेम नमस्ते लिखना है तो लिख दो, कोई नमस्कार लिखना है तो लिख दो, पर मैं बोलूंगा महोदय लिख के। आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, फर्स्ट पैराग्राफ, हाँ ये फर्स्ट पार्ट। देन दोस्तों इसके बाद सेकेंड जस्ट 1 लाइन गैप करके उसके बाद फिर एक 3rd पैराग्राफ आएगा। तो ये इस तरह से पूरा पैटर्न है। ये लाइन हमेशा फॉलो होना चाहिए दोस्तों, ये लाइन हमेशा फॉलो होना चाहिए। और लास्ट में दोस्तों आपला कृपा विलास, वहां पे आपको जो भेज रहा है लेटर, जो लेटर भेज रहा है दोस्तों, हाँ तो उसका, और वो हमेशा उसका जो एड्रेस है, उसका जो नाम है वो नीचे लिखा रहता है। कैसे मैं आपको दिखाता हूँ, देखो ये पूरा का पूरा पार्ट है। देखो ये पूरा का पूरा फॉर्मेट है जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। अब देखो मैं एक क्वेश्चन ले रहा हूँ, लेटेस्ट क्वेश्चंस ले रहा हूँ। ये देखो यहाँ पे ध्यान दो। अब इस क्वेश्चंस में अगर मैं ध्यान दूं तो सबसे पहले देखो, ये देखो यहाँ चला हस्ताक्षर सुंदर करुया ज्ञान मंदिर संस्था ढूंढे। अगर बहुत लोग में आप में से बहुत सारे लोगों को रीडिंग नहीं आता तो कोई दिक्कत नहीं है मेरे प्यारे दोस्तों, आपको ये सब तो थोड़ा बहुत समझ में, सुंदर वर्ड तो पता चल ही रहा होगा। हस्ताक्षर आपको हैंड राइटिंग नहीं समझ में आ रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये तो ज्ञान मंदिर संस्था, ये आयोजित सुंदर हस्ताक्षर वर्ग 1 तारीख से लेके 10 तारीख तक रखा गया है। अब देखो यहाँ पे अगर आप ध्यान से रखो कि किसके लिए रखा गया है, शालेय विद्यार्थ्यांसाठी स्वर्ण संधि। तो मतलब ये किसके लिए रखा गया है, जो स्कूल के जो बच्चे उनके लिए रखा गया है।
अब यहाँ पे हम संपर्क, मतलब इन्हें हमें क्या करना है, इनसे संपर्क करने के लिए ये एड्रेस है, तो ये हमें यहाँ पे क्या करना होगा, लिखना होगा। अब देन दोस्तों देखो इनका ईमेल आईडी भी मेंशन है। अब देखो दोस्तों उसके नीचे आओगे तो देखो योगेश, अगर आप मतलब बॉय हो तो योगेश लिखो, अगर आप गर्ल हो तो युगंधरा लिखोगे। विद्यार्थी प्रतिनिधि साधना विद्यालय धुळे या नात्याने, अब दो तरह का लेटर लिखा गया। पहला लेटर देखो, हस्ताक्षर वर्गात सहभागी करून घेण्याची विनंती करणारे पत्र। पहला है विनंती कि मुझे भाई पार्टिसिपेट कर लो, कैसे भी पार्टिसिपेट कर लो। और दूसरा है दोस्तों देखो, एक और चीज मैं आपको क्लियर कर दूं, मेरा मेन सब्जेक्ट मैथमेटिक्स साइंस है। अगर आप जाके इंजीनियरिंग डिप्लोमा कहीं पे भी अगर आप पता कर लो, हाँ, पर लोग कैसे लैंग्वेज, हमारे इस चैनल पे ना लैंग्वेजेस वाला वीडियोस बहुत ज्यादा है, तो मतलब बहुत ज्यादा, मतलब सर्चिंग में सबसे पहले लैंग्वेजेस ही आता है। इस चैनल पे ज्योमेट्री अलजेब्रा के इतने पावरफुल वीडियोस हैं, साइंस के अगर 10-10 मिनट में आप देख लोगे तो पूरा लर्निंग हो जाएगा। एक बार आप बस देख के देखो। पर बहुत लोगों वो क्या सर्चिंग में है नहीं वीडियो, क्योंकि मैं 9th को पढ़ाता नहीं, तो डायरेक्ट 10th से ही पढ़ाता हूँ। 9th वाले जो है ग्रामर ही बस इस चैनल पे फॉलो करते हैं, पर इस बार से 9th की भी चीजें यहाँ पे आने वाली है। तो फिर कैसा होता है कि आपको पता नहीं है मेरे बारे में, तो थोड़ा आपके 12th में कोई भाई बहन होगा, थोड़ा मेरे बारे में पता कर लेना, हाँ, तो वो आपको बहुत अच्छे से, कोई इंजीनियरिंग में होगा, डिप्लोमा में होगा, उससे आप मेरा बस फोटो दिखा देना तो आपको बता देगा। अगर आप दूसरे बोर्ड के स्टूडेंट हो, अगर समझो आप सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट भी मेरे वीडियोस को फॉलो कर रहे हैं, ग्रामर ये सब के वीडियो को, तो कोई इंजीनियरिंग में अगर आपका भाई बहन होगा, उसको मेरा फोटो दिखाना, वो मुझे जानता होगा। अब देखो दोस्तों यहाँ पे दूसरा है दोस्तों, यहाँ पे देखो हस्ताक्षर वर्गात उत्तम आयोजनाबद्दल आयोजकांचे अभिनंदन करणारे, मतलब जो आयोजन किया था, जिसने पूरा अरेंज किया था, मैनेजमेंट टीम, उनको आपको अभिनंदन करना है। तो मैंने बोला ऐसा लेटर हमें लिखना नहीं है। अगर आपको अभिनंदन पत्र सर्च करना है तो आप करके गिरी ट्यूटोरियल आप एक बार देख लो, पर मेरा जो मेन पार्ट है वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। अब देखो दोस्तों मैं इसको लिखना स्टार्ट कर रहा हूं। सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा दोस्तों, दिनांक। अब यहां पे दोस्तों क्या आएगा, दिनांक। अब दिनांक में क्या आएगा दोस्तों, देखो ये एक एडवर्टाइजमेंट है, 1 तारीख को प्रोग्राम होने वाला, तो जाहिर सी बात है कि लेटर मैं पीछे लिखूंगा, उसके पहले नहीं लिखूंगा, मतलब उसके पहले ही लिखूंगा। ऐसा नहीं कि 1 तारीख के बाद ये लेटर लिखूंगा, तब तो प्रोग्राम हो ही जाएगा ना, तो यहां पे आपका मार्क्स जा सकता है, तो इसलिए मैंने ये लेटर लिया है दोस्तों। तो यहां पे क्या आएगा दोस्तों, आपको क्या करना है, आपको जो डेट लेना है, दोस्तों, वो डेट ऐसा कंसिडर करना है कि जून से पहले तो मैं यहाँ पे मई वाला डेट ले रहा हूं दोस्तों। तो मैं यहाँ पे मई वाला डेट ले रहा हूं, मई, और यहाँ पे 26 लिखना है तो आप लिखो, या 25 लिखना है तो लिखो, जो आपको इजी लगे, कोई दिक्कत नहीं है। 1 लाइन गैप किया दोस्तों, उसके बाद मैं लिखूंगा प्रति। अब देखो प्रति मैंने लिखा, कॉमा, यहां पे क्या आएगा दोस्तों, माननीय। अब माननीय होने के बाद दोस्तों व्यवस्थापक, ये सब यहीं से देखना है, देखो व्यवस्थापक। अब यहीं से देखो, अगर आपको लिखने नहीं आता है तो वहां से आप ऊपर से देख सकते हो, व्यवस्थापक क्या है, ज्ञान मंदिर संस्था। अब देखो दोस्तों यहां पे कॉमा कर दो, और यहां पे क्या आएगा दोस्तों, आधार कर मार्ग उड़े। तो ठीक है, आप आगे लिख लो, मैं लिख नहीं रहा हूं, ये सब लिख लो। हाँ, यहाँ पे आपको ईमेल आईडी, जो भी यहाँ पे ये ईमेल आईडी मेंशन है, वो ईमेल आईडी आपको यहाँ पे मेंशन कर देना है दोस्तों, ठीक है, वो ईमेल आईडी आपको यहाँ पे मेंशन कर देना है। हाँ, डायरेक्ट आप ईमेल आईडी लिख दोगे तो भी चलेगा। अब यहाँ पे ईमेल आईडी आपने लिखा, उसके बाद आपको क्या करना है दोस्तों, विषय। 1 लाइन गैप किया, आपने विषय लिखा। विषय भी मैं आपको यहां से समझा दे रहा हूं कैसे लिखना है, इसी में से लिखना है। देखो यहाँ पे हस्ताक्षर वर्गात सहभागी, देखो यहाँ पे वर्गात, सुंदर आगे लिखना है तो लिख सकते हो, सहभागी, ये सब वहीं से मैं देख के लिख रहा हूं। ये देखो, सहभागी करून घेण्याची विनंती करणारे पत्र, जिनको नहीं आता है वो यहां से ये पूरा का पूरा सेम टू सेम छाप देंगे, लास्ट का लिहा मत लिखो, पर आप इस तरह से भी लिख सकते हो। ये देखो यहाँ पे हस्ताक्षर वर्गात सहभागी होण्याबाबत पत्र, आप इस तरह से लिख दोगे तो और बेस्ट है। ये हो गया। अब नेक्स्ट आएगा दोस्तों महोदय। अब महोदय के बाद दोस्तों आप डायरेक्ट स्टार्ट कर सकते हो, डायरेक्ट यहां से स्टार्ट करो। पहले अपने बारे में बताओ, आपका नाम जो भी है लिख सकते हो, वो भी आपका नाम तो यहीं पे पता चल गया, योगेश है। तो आप कहाँ रहते हो वो बताओ, क्या क्या है आपको, कैसे पता चला, किसी न्यूज़पेपर में देखा या किसी दोस्त ने बताया, वो आप बताओ।
फिर इसके बाद यहाँ पे बीच में मेन मुद्दे की बात करो कि मतलब वो उसके अंदर क्या क्या, मतलब कि आपको क्यों उसमें जाके पार्टिसिपेट करना है, ये सब आप लिखो। और लास्ट में उम्मीद यहाँ पे लास्ट में लिखना कि मतलब इस तरह से रिक्वेस्ट करना कि आपको भरोसा है कि आप उनको क्या करोगे पता है, मतलब आप इनको लिखोगे कि आप लोग उन्हें पार्टिसिपेट होने का मौका दोगे। अब ये पूरा का पूरा सीक्वेंस जैसे ही 3 पैराग्राफ का खत्म होता है, अब एक पैराग्राफ कंप्लीट होने के बाद एक एक लाइन गैप कर सकते हो। उसके तुरंत बाद, अब यहाँ पे जगह तो नहीं है तो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, देखो मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ, ये देखो यहाँ पे है, इसमें बता दे रहा हूँ। देखो देखो आपला कृपाभिलाषी लिखो, ये वर्ड आपको क्यों याद रखना है, ये लिखो। यहाँ पे नेम में क्या आएगा दोस्तों, नेम में योगेश भावे विद्यार्थी प्रतिनिधि, और ये उसका नीचे का एड्रेस यहाँ पे आएगा नीचे। और यहाँ पे ईमेल आईडी अगर नहीं है, दिया नहीं है हमारे क्वेश्चन में, तो आप यहाँ पे ईमेल आईडी अपने अकॉर्डिंग बना लो, yogesh@gmail.com बना लो, या तो नहीं आ रहा होगा तो abc@gmail.com लिख दोगे तो भी चलेगा। तो इस तरह से आपको पूरा का पूरा लेटर लिखना है। अब ये लेटर होने के बाद दोस्तों एक और लेटर आता है कभी भी। अब ऐसा लेटर आपको आ सकता है दोस्तों यहाँ पे, अब यहाँ पे दोस्तों इस तरह का लेटर आ सकता है आपको। अब यहाँ पे लेटर देखोगे मांगनी, अब यहाँ पे देखो यहाँ पे प्लेस का नाम लिखा है। अब यहाँ पे देखो, अब आगे अगर आप देखोगे तो देखो येथील गणेश नर्सरी तर्फे नर्सरीच्या 7व्या वर्धापन दिनानिमित्त लोकांना सवलतीत मतलब डिस्काउंट दरात विविध रोपटी पुरवण्यात येण्यात आहे। तरी देखो रोपटी मतलब प्लांट दिया जा रहा है, तरी गरजूंना या योजनेचा लाभ घ्यावा। अब देखो दोस्तों यहाँ पे पहला वाला जो पार्ट है, अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पे देखो विनंती लिखा है। तो विनंती लेटर तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। ये वाला देखो, ये साडेत बागेसाठी फुलं झाडांच्या मागणी करणारे पत्र विद्यार्थी प्रतिनिधी या नात्याने। अब देखो यहाँ पे विद्यार्थी प्रतिनिधि का नाम नहीं लिखा है, तो फिर अगर यहाँ पे नाम मेंशन नहीं है तो फिर आप अपने, जैसे इसके पहले वाले में योगेश मेंशन था तो आपको योगेश ही लिखना है। अब यहाँ पे ये भी मेंशन नहीं है कि देखो यहाँ संपर्क वर्ड नहीं लिखा है, तो ये है ना संपर्क के लिए, सेम टू सेम वही पार्ट आएगा। ये देखो यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ इसका फॉर्मेट, कहाँ पे गया यार, ये देखो यहाँ पे डेट आएगा। अब डेट तो आप कुछ भी लिख सकते हो। प्रति में माननीय व्यवस्थापक, आप किसको भेज रहे हो दोस्तों, सेम टू सेम ये देखो व्यवस्थापक गणेश नर्सरी जळगाव, वो आप यहाँ पे मेंशन करो। विषय वही रोपाची मागणी करण्याबाबत पत्र। देन इसके बाद आप यहाँ पे क्या लिखोगे महोदय, हाँ यहाँ पे आप वो पहला 1-2 लाइन लिखोगे किस लिए आपको चाहिए प्लांट, और बाद में दोस्तों ऐसा आपको बॉक्स बनाना है। अब देखो यहाँ पे जो जो प्लांट चाहिए उसका 1-2 प्लांट का नाम लिख दो। ये लेटर, ऐसे लेटर मांगने वाले या तो बुक के ऊपर आ सकते हैं, या तो औषधि के ऊपर आ सकते हैं, मेडिसिन के ऊपर, या तो इसके ऊपर आ सकते हो। तो ये आपको या तो स्पोर्ट्स से रिलेटेड क्रीड़ा सामग्री के ऊपर आ सकते हो। तो 2 नाम आपको आना चाहिए, और कितने नंबर्स चाहिए आपको। अभी एक मत लिख देना, एक प्लांट वहां से वो नहीं भेजने वाला है। बाद में यहाँ पे बिल रिलेटेड बता सकते हो कि उसका पेमेंट से रिलेटेड। फिर देखो ये सेम है, आपला कृपाभिलाषी कौन भेज रहा है दोस्तों, विद्यार्थी प्रतिनिधि का नाम तो नहीं पता है, इसलिए हमने यहाँ पे अबक लिखा है विद्यार्थी प्रतिनिधि। और यहाँ पे विद्यार्थी प्रतिनिधि के आप स्कूल का नाम वहां पे मेंशन नहीं है, तो आप यहाँ पे कुछ भी लिख दो, और ईमेल आईडी, हो गया आपका पूरा फॉर्म। तो इस तरह से ये पूरा का पूरा पत्र लेखन है। अब मैं चल रहा हूं दोस्तों आगे की ओर, सारांश लेखन। अब देखो बहुत सारे बच्चों का रहता है कि सर सारांश कैसे लिखते हैं। देखो सारांश में लिखने का तरीका आपको बता दे रहा हूं। सारांश मतलब हमें समरी लिखना होता है। जैसे अगर समझो टोटल 9 लाइन का अगर पैराग्राफ है, तो हमें उसे ओवरऑल क्या करना है दोस्तों, 2 से 3 लाइन में कन्वर्ट करना है, मतलब अराउंड 3 लाइन में, मतलब 1/3 हम हमेशा लिखते हैं। अगर समझो टोटल जितना भी पार्ट रहेगा उसका 1 पार्ट में हमें लिखना है। जैसे 9 लाइन है तो हमें 3 लाइन में उसको कन्वर्ट करना है, पर वो ओवरऑल पूरे के पूरे पैसेज का कंक्लूजन देना चाहिए। तो ये वाला पार्ट ना अच्छे अच्छे लेखक लोग लिख सकते हैं, हम जैसे लोग, आप जैसे लोग ये वाला पार्ट अगर अटेम्प्ट करने जाओगे तो थोड़ा सा मिस्टेक हो सकता है। हाँ, पर जहां कंपलसरी अगर किसी को है, वैसे मोस्ट ऑफ दी लोगों को सारांश जो है ऑप्शन में रहता है, तो इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ ऑप्शन में तो आपको अटेंड करने की जरूरत ही नहीं है, पर अगर कंपलसरी है तो आपको करना होगा। तो ये ऑप्शन में तो इसका टेंशन ही नहीं है। अब देखो दोस्तों यहाँ पे जैसे देखो इतना बड़ा पैसेज है, अब देखो इसको कम में रखा है, तो मैं तो आपको बोलूंगा अगर नहीं समझ में आ रहा होगा तो आप उसको ये किसके बारे में पैसेज है वो लिख दो। टाइटल लिखना इंपॉर्टेंट है। स्टार्टिंग का एक लाइन लिखो, बीच का 1 लाइन लिखो, लास्ट का 1 लाइन लिखो। अब उसमें अगर आपको इतना मीनिंग आता तो फिर ये आप बना ही लेते। अब देखो दोस्तों इसके बाद अगर आता हूं जाहिरात। अब देखो जाहिरात बहुत इंपॉर्टेंट है, जाहिरात में हमें फुल मार्क्स भी मिल सकता है। जाहिरात में 3-4 चीजें बहुत मायने रखती है। मैं हमेशा बोलता हूँ जाहिरात हमेशा ज्यादा सजाने से मार्क्स नहीं मिलता। मैं देखता हूं जब जाहिरात के लिए ना बच्चे खट 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 कर क्लासरूम में सजाने का काम ज्यादा करते हैं, उसमें मार्क्स नहीं मिलेगा। जाहिरात में टाइटल पे
जाहिरात में कुछ वर्ड्स दिए रहते हैं, वो वर्ड्स आपको पता होना चाहिए। इस बार का जाहिरात जो मैंने कराया था सेम टू सेम आया था, संगणक के ऊपर कराया था, सेम टू सेम आया था, वही कराऊंगा। अब यहां पे आपने क्या किया, टाइटल लिखा, और बोर्ड एग्जाम में सुबह मेरा लाइव था, उसी में मैंने कराया था। जैसे समझो 11 बजे बच्चे पेपर देने 10 बजे जा रहे हैं, मैं सुबह 5 बजे लाइव आया था और सेम कराया था, सेम टू सेम आगे, बच्चे बहुत खुश हो गए। सेम मराठी में जो पैसेज कराया था ना, सेम टू सेम पैसेज आ गया था, सेम। मैं चाहिए तो अगर कोई नीचे लिखना तो मैं एक उसका प्रूफ वीडियो दिखा दूंगा, या तो आप चैनल के लाइव में मराठी रिव्यू वीडियो है, जाके देख लो। 2-3 मार्च महीने का जो बोर्ड एग्जाम था, मतलब 4-5 महीने पीछे जाके चेक कर लो। अब यहां पे ये देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको ये वर्ड का प्रैक्टिस कर लेना है, वैशिष्ट्य। अब यहां पे अगर हम हिंदी में लिखते हैं तो विशेषताएं, पर यहां पे वैशिष्ट्य लिखेंगे, और इसमें 2-3 जो भी कैरेक्टरिस्टिक है, मतलब क्या इंपॉर्टेंस है, मतलब किसके लिए जाना जाता है, वो सब चीजें यहां पे आपको लिखना है। देन यहां पे आपको क्या करना है दोस्तों, त्वरा करा, जल्दी करो, तो उससे रिलेटेड एक लाइन लिखो। यहाँ पे संपर्क है, संपर्क का देखो ऐसे मस्त फंडा बना दो, अच्छा। और यहाँ पे देखो मोबाइल नंबर, अपना मत मोबाइल नंबर लिख देना, आधा अधूरा लिख के क्रॉस कर सकते हो। ईमेल आईडी मेंशन कर दो, पता अपने घर का पता मत लिख देना। यहाँ पे आप वेड रिलेटेड, टाइम रिलेटेड चीजें लिख सकते हो, सहूलत है, कुछ डिस्काउंट है तो वो लिख सकते हो। तो यहाँ पे उस तरह से इसको ले सकते हो। अब जैसे देखो, ये खालील शब्दांचा उपयोग करून आकर्षक जाहिरात तयार करा, संगणक वर्ग, काळाची गरज, कालावधी, तज्ञ मार्गदर्शन। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे ये चारों वर्ड्स इंक्लूड होना चाहिए। अब यहाँ पे अगर आए तो देखो दोस्तों, यहाँ पे अब यहाँ पे देखो, सबसे पहले देखो मैंने टाइटल लिख दिया, संगणक वर्ग शुरू होता है, हाँ टाइटल हो गया, या आप संगणक वर्ग लिखोगे तो भी चलेगा। देखो यहाँ पे वैशिष्ट में ये 1-2 मैंने अपने से लिखा है, और एक जो यहां से ये वाला भी आप लिख सकते हो, सेम टू सेम है। और ये यहां से ये काढ़ाची गरज है ना तो ये दोस्तों आप यहां पे कुछ बना सकते हो। देखो यहाँ पे जगह तो मर्यादित, यहाँ पे देखो लिखा जागा मर्यादित, आजच प्रवेश गया, आजचा काढ़ाची गरज, ऐसे भी यहाँ पे एक लाइन आप मेंशन कर सकते हो। देन संपर्क है, संपर्क में यहाँ पे कालावधि लिखा है, तो आपको यहाँ पे कालावधि लिखना होगा, कितने से कितने ड्यूरेशन है, तो यहाँ पे कालावधि वाला वर्ड लिखना, नहीं तो आपका मार्क्स कट हो जाएगा। एंड देन संपर्क है, हो गया आपका, तुरंत मतलब विदिन 2-3 मिनट के अंदर आप जाहिरात बनाओ, पूरे मार्क्स पाओ। अब जाहिरात में कभी कभार ऐसा भी आता है दोस्तों, ऐसा जाहिरात बना हुआ है और क्वेश्चन का आंसर देना है, ऐसा भी आता है। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे क्या लिखा है, वैशिष्ट, वैशिष्ट यहाँ पे है ना, दोनों वैशिष्ट, इसको लिख दो। संपर्क इसको करना है, यहाँ पे लिखो। टाइम से रिलेटेड पूछा तो वो लिखो, तो ऐसा भी क्वेश्चन आता है। अब नेक्स्ट आता हूं दोस्तों, बातमी लेखन। बातमी लेखन मतलब एक तरह से रिपोर्ट राइटिंग आप लिखते हो ना, वो बातमी लेखन में टाइटल इंपॉर्टेंट है। टाइटल इंपॉर्टेंट के बाद दोस्तों उसमें प्लेस का नाम और डेट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे अभी देखो यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें तो बातमी से रिलेटेड ये फॉर्मेट है। देखो यहाँ पे टाइटल, ये वर्ड लिखना है तो लिखो, आपला प्रतिनिधीकडून। बाद में देखो प्लेस, और फिर यहाँ पे क्या है दोस्तों, डेट। और डेट लिखने के बाद फर्स्ट पैराग्राफ, 2 पैराग्राफ अगर आप मेंशन करोगे तो चलेगा, तीसरा भी लिखना है तो लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, पर 2 पैराग्राफ होना चाहिए। अब देखो यहाँ पे इस बार का जो आया था, और ये भी मैंने करवा के दिया था, एवरग्रीन, मेरे इंपॉर्टेंट टॉपिक बहुत फेमस है, अभिनव विद्या मंदिर। देखो मराठी भाषा दिन, यहाँ पे देखो डेट लिखा है, ये सब देखो, ये सब चीजें, ये सब मेंशन होना चाहिए। कार्यक्रम किस तरह से चला, देखो पहले कविता वाचन हुआ, बाल नाट्य हुआ, गीत गायन हुआ, तो इस तरह से बहुत सारे कार्यक्रम हुए उस दिन। तो आपको पूरा लिखना है कैसे कैसे कार्यक्रम स्टार्ट हुआ, कौन आए। उसके अंदर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है गेस्ट के बारे में लिखो। अब मराठी दिवस से रिलेटेड है तो उसके बारे में आपको कुछ लिखना होगा कि जो गेस्ट हैं उन्होंने इससे रिलेटेड कुछ चीजें बोली, तो वो आपको लिखना है। जैसे कहीं सक्सेस से रिलेटेड कुछ आया, कुछ ट्री प्लांटेशन से रिलेटेड है तो ट्री से, पर्यावरण से रिलेटेड चीजें लिखो, तो उस तरह से आपको लिखना है। अब देखो दोस्तों, ये देखो यहाँ पे आपने ये पूरा का पूरा टाइटल लिखा, थोड़ा इसको बड़े में और लिखना। फिर बाद में आपको क्या लिखना है, ये कहाँ का है, प्लेस का नाम नहीं मेंशन है तो आप यहाँ पे लिख सकते हो अपने प्लेस का नाम, अपने मन से यहाँ से लिख सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ बोईसर, और बोईसर लिखने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको क्या करना है, डेट लिखना है। अब डेट भी यहाँ पे मेंशन, डेट यहाँ मेंशन है 27 लिखा है तो आपको 28 लिखना है, क्योंकि दूसरे दिन आएगा ना न्यूज में। तो आप यहाँ पे 28 फरवरी लिखो और फिर यहाँ से आप स्टार्ट कर दो। अब देखो दोस्तों, ये भी हो गया। अब नेक्स्ट आता है सर, देखो यहाँ पे मैंने एक लिख के भी दिखा है। नेक्स्ट आता है सर कथा लेखन। कथा लेखन देखो इसमें भी ऑप्शन होता है, जाहिरात, बातमी, कथा में ऑप्शन आता है। तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि आपके लिए जाहिरात तो कंपलसरी है और साथ में आप बातमी कर लो, कि कथा लेखन में ना तात्पर्य बनाने में मराठी में बहुत सारे बच्चों को तकलीफ हो सकता है, पर आपको एक फॉर्मेट पता होना चाहिए। कभी की कथा लेखन सिंपल आ जाता है तो आप बना लेते हो,
टाइटल लिखना है, और मराठी में लास्ट में जो हम सीख को हम तात्पर्य बोलते हैं, आपको वो तात्पर्य लिखने आना चाहिए। तो हम कैसे लिखते हैं प्लीज यहां पे ध्यान दो, देखो तात्पर्य हो गया आपका, मतलब मोरल ऑफ द स्टोरी। अभी स्टार्टिंग में बस 2-3 चीजों का ध्यान रखना, जब अगर आप किसी भी प्लेस का नाम इसमें लिख रहे हो, जैसे अभी समझो कोई खेड़े का नाम लिख रहे हो, तो आप खेड़े का नाम मेंशन करो। दोन मित्र, तो दोन मित्र का नाम भी आपको क्या करना होगा, लिखना होगा। तो दोनों मित्र का क्या नाम है वो आप चीज वहां पे आपको क्या करना होगा, मेंशन करना होगा। एंड देन दोस्तों देखो यहाँ पे दिया है, अगर आपको ये नहीं समझ में आया कि किसके बारे में क्या है, तो देखो आप, मैं हमेशा बोलता हूं कि अगर आपको नहीं समझता तो आप ये जो स्टार्टिंग वाला पार्ट है ना, इसी को कथा लेखन का शीर्षक मेंशन कर दो। अब चलते हैं दोस्तों आगे की ओर। अब देखो दोस्तों नेक्स्ट आता है, ये देखो, हाँ ये देखो इस तरह से तात्पर्य। अब इस तरह से दोस्तों निबंध लेखन, निबंध लेखन एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर आप सभी लोग कमेंट करोगे तो पूरे यूट्यूब पे, इसके पहले कभी भी यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे ये चीजें अवेलेबल नहीं थी, जो बहुत पुराने टीचर्स हैं उनको पता होगा। सबसे पहले एवरग्रीन टॉपिक, क्योंकि वो कॉन्सेप्ट मैं खुद यूज करता था, मेरे ऑफलाइन क्लास में मैं यूज करता था, और मैंने यूट्यूब पे वीडियो अपलोड किया, उसके बाद बहुत सारे लोगों ने उस वीडियो को सेम अपलोड किया, हाँ, एवरग्रीन टॉपिक करके अगर आप सर्च करोगे राइटिंग स्किल का। तो मैंने बोला ना, ये जो है अगर आप इंजीनियरिंग, डिप्लोमा, 11th 12th ये सब देखोगे तो मेरे सब वीडियोस, क्योंकि वो लोग 10th में मुझे लास्ट, अभी 10th में जैसे नवंबर दिसंबर आएगा सब लोग मुझे जानने लगेंगे, पर अभी स्टार्टिंग है तो उनको मेरे बारे में कुछ पता नहीं है। तो आप प्लीज इस वीडियो को शेयर करें, और फिर कैसा होगा पता है, वो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो मैंने टॉपिक दिया तो फिर उन्होंने भी अपलोड, बहुत सारे लोगों ने कर दिया सेम। तो कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, कहीं ना कहीं स्टूडेंट को फायदा हुआ। तो मेरा मेन मोटो कैसे स्टूडेंट के फायदे से रिलेटेड है, बाकी और कुछ नहीं है। तो ये मेरा मेन मोटो है दोस्तों। तो मैं इसलिए आपको बोलूंगा कि उसके अंदर जो मैं एवरग्रीन टॉपिक दे रहा हूं वही आपके पेपर में आता है। जैसे यहाँ पे देखो प्रसंग लेखन है, यहाँ पे आत्मकथन है, और यहाँ पे वैचारिक लेखन है। अब यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें तो आत्मकथन और वैचारिक लेखन में बहुत बार क्या होता है पता है, एक सेकेंड दोस्तों, बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत सारे स्टूडेंट को ना कंफ्यूजन होता है कि मुझे कौन सा करना है। तो देखो मैं हमेशा बोलता हूं कि पत्र लेखन, निबंध लेखन इस तरह से लिखो कि आपको 8 मार्क्स का निबंध लिखना है। हाँ, कभी कभी 8, मतलब ये 8 है, अगर कोई दूसरे मीडियम का स्टूडेंट है तो उसको 7 मार्क्स आता है, 8 और 7, यहाँ पे 8 मार्क्स का है। अब 8 या 7 मार्क्स का निबंध है, तो उसके लिए अगर आप इतना अच्छा लिखोगे 7 मार्क्स का, तो ही आपको 7 मार्क्स मिलेगा ना। अब 7 में से 7 तो कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि मैं खुद टॉपर रह चुका हूं। 7 में से कितना भी अच्छा लिखोगे तो आपको 6 के आसपास मार्क्स मिलेगा। दोस्तों स्थूल वाचन अगर आपसे याद नहीं हो रहा होगा, हमारे चैनल पे वीडियोस अवेलेबल हैं स्थूल वाचन के। ग्रामर का जो मैं करा रहा हूं सेम टू सेम ग्रामर, स्थूल वाचन। आपको एप्रिसिएशन नहीं याद हो रहा होगा मराठी का, वो भी मैंने इजी ट्रिक बना के दिया है। बहुत अच्छे अच्छे वीडियो है दोस्तों चैनल पे, बस चैनल सब्सक्राइब करके रखो। प्रसंग लेखन, आत्मकथन, वैचारिक, तो मैं हमेशा, मेरा सजेशन होता है कि वैचारिक लेखन, क्योंकि आपको 1.5 पेज लिखना है दोस्तों। तो 1.5 पेज के लिए 8 मार्क्स के लिए आपको बहुत सारी चीजें पता होनी चाहिए। मैं बोलूंगा आप अच्छे अच्छे मराठी में जो कोर्स होते हैं वो मैं खुद आपको एक वीडियो बना के दे दूंगा, वैसे बोर्ड एग्जाम के आसपास तक मैं दूंगा, पर उसके पहले अगर आपको कुछ पता है तो आप लिख सकते हो। अभी जैसे यहाँ पे अगर मैं बात करूं, देखो वैचारिक लेखन में इस तरह का आता है, मोबाइल यापन। जैसे इस बार कुछ अंधश्रद्धा से रिलेटेड कुछ आया था, मैं दिखाता हूं आपको। आत्मकथन, हाँ, आत्मकथन हमेशा खुद के बारे में आपको लिखना रहता है, मी करके लिखना होगा। तो ये इसलिए यहाँ पे कैसा हो जाता है कि ये जो चीजें होती है थोड़ा सा बच्चों को डिफिकल्ट लगने लगता है, पर कभी कभी ये हार्ड है तो ये आप अटेंड कर सकते हैं, पर वहां पे मी करके लिखना होगा। प्रसंग मतलब कहीं का कुछ आपने इंसिडेंट देखा है उसको आपको इन जनरल लिखना है, तो ये भी आप लिख सकते हो। अब देखो दोस्तों यहाँ पे इस बार मैं आपको दिखा रहा हूं, ये देखो इस तरह का, कहां गया, हाँ ये देखो यहाँ पे वैचारिक लेखन में ये पूछा गया था, अंधश्रद्धा। अब इसके बारे में आप क्या करो पता है, ऊपर हेडिंग डालो और स्टार्टिंग कर दो। स्टार्टिंग करके फिर क्या करो, जैसे फिर इसके बाद क्या करो पता है, तो इसके बारे में थोड़ा सा आप लिखो, आपको जो भी चीजें पता है, फिर अलग 1-2 एग्जांपल्स देके एक्सप्लेन करो, और ऐसे करते 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 1.5 पेज लिखना है। अब देखो दोस्तों यहाँ पे अगर आप ये भी आया था, अब देखो यहाँ पे आपको आत्मकथन लिखना था इसके बारे में, और ये था, तो जो आपको अच्छा लगे तीनों में से कोई एक लिख दो। तो ये तो इन जनरल अपनी से ही लिखना है, पर याद रखना अगर आपको कुछ भी लिखने नहीं आता है फिर भी आप लिखो। और मैं इसलिए बोलूंगा मराठी राइटिंग स्किल का एक बुक आता है मार्केट में, वो आप खरीद लो, रेगुलर उसको रीड करो।
और तो आपका और अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगा। और साथ में प्रदीप गिरी कॉलेज एंड स्कूल एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना, वहाँ पे बहुत सारे नोट्स सब चीज़ें आपको मिलेगी। चलो बाय बाय, टाटा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।